नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश शर्मा, स्पोक्समैन बार काउंसिल ऑफ दिल्ली। आज बात कर रहा हूं लीगल सेल आप पार्टी के चेयरमैन श्री संजीव नशियार जी से। संजीव नशियार जी हमारे बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में भी वाइस चेयरमैन हैं और आप पार्टी जो दिल्ली में आज की डेट में सत्ता में है उसके आप लीगल सेल के चेयरमैन। जैसे मैंने बताया, इनकी अगुवाई में एक 10 तारीख को अधिवक्ता गुहार रैली का आयोजन किया जा रहा है जो पटियाला हाउस से स्टार्ट होगा और वो इंडिया गेट का एक वो करते हुए और बाद में इनका प्रोग्राम ये है कि सुप्रीम कोर्ट में जाएं और सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को वो अपना एक ज्ञापन दें। मैं उसी के बारे में बात करूंगा। संजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सीधा जानना ये चाहता हूँ, ये जो अधिवक्ता गुहार रैली का आयोजन जो आपने किया है, इसका क्या मकसद है और इसके पीछे वकीलों का क्या हित आप देख रहे हैं कि क्या हित होने वाला है? देखिए राकेश जी, इसमें वकीलों का हित भी है और देश के अंदर जिस तरीके से एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमज़ोर किया जा रहा है उसके विरोध में है। केंद्र सरकार जिस तरीके से फैसले ले रही है, सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों को नहीं मान रही है, जिस तरीके से संविधान को कमज़ोर और संविधान को बदलने की कोशिश कर रही है, उन सब के विरोध में जहाँ तक वकीलों की बात है, मैं कई बार ये कहता हूँ कि आज जिस तरीके से केंद्र सरकार निर्णय ले रही है उसकी लड़ाई वो हमारे घर तक भी आ गई है। हम लोगों की सीआरपीसी एविडेंस एक्ट को बदला जा रहा है, जबकि हमारे किसी भी स्टेक होल्डर से, किसी भी बार काउंसिल के नेताओं से, कि बार एसोसिएशन के नेताओं से कोई कंसल्ट नहीं किया गया। उसको बदलने की तैयारी चल रही है, उसके विरोध में है। हम लोगों को आज एक फैशन बन गया है, वकीलों पे पुलिस के अत्याचार बढ़ रहे हैं, उसके खिलाफ प्रोटेक्शन एक्ट हम लंबे टाइम से डिमांड कर रहे हैं, उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इवन फॉरेन लॉयर्स मुद्दे पे भी वकीलों में एक रोष है। इन सब चीज़ों को लेकर हम लोगों ने गुहार रैली का निर्णय लिया है जो 10 अक्टूबर को पटियाला हाउस से 12 बजे हम चलेंगे और 1-1:30 बजे हम देश के मुख्य न्यायाधीश को एक ज्ञापन सौंपेंगे। और वो ज्ञापन सिर्फ वहाँ पे जो लॉयर्स प्रेजेंट होंगे सिर्फ वो नहीं सौंपेंगे, उस पर करीब 14 से 15 हज़ार सिग्नेचर ऑलरेडी हो चुके हैं। करीब 20 हज़ार अधिवक्ताओं के सिग्नेचर के साथ दिल्ली और हरियाणा के वकील सब इकट्ठे होकर देश के मुख्य न्यायाधीश को वो ज्ञापन सौंपने वाले हैं। संजीव जी, ये जो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का आपने जिक्र किया, मैं भी बहुत एडवोकेट से मिला हूँ और कोई एडवोकेट मुझे तो ऐसा नहीं मिला जो ये कहता हो कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट नहीं आना चाहिए। और कई बार इसकी बड़ी मुखर आवाज़ भी उठती है, कभी किसी का एडवोकेट का मर्डर हो जाता है या कोई ऐसी अनहोनी घटना हो जाती है तो उसके लिए फिर बड़े बड़े लीडर्स जो है हमारे बार लीडर्स, इंक्लूडिंग आप भी लीडर्स हैं में से एक है, तो बहुत आवाज़ उठाते हैं कि इसको बहुत जल्दी लाएंगे, इसका ड्राफ्ट करेंगे, इसको ये करेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि पिछले जैसे 30 सालों से इसका आश्रय हो रहा है, फिर वो ठंडे बस्ते में कहीं लग रहा है। कहाँ अड़चन समझते हैं आप, कहाँ दिक्कत आ रही है, क्यों नहीं हो पा रहा है, किसकी वजह से नहीं हो पा रहा है? देखिए, मोदी सरकार जो है ना पूरी तरीके से अहंकार में आ चुकी है। वो जो आम जन से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, वकीलों से जुड़ी हुई जो मांगे हैं, उन पे ध्यान ना देते हुए उनका सिर्फ एक सूत्रीय एजेंडा ये बन गया है, जो भी आवाज़ उनके विरोध में उठ रही है उनको जेल में भेजना है, चाहे वो पत्रकार हों, चाहे विरोधी नेता हों। तो ऐसे माहौल में कहीं ना कहीं हमारी वो मांग, हमारी वो जायज़ जो डिमांड है, उस पर भी कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ध्यान नहीं दे रही है। उस विरोध को भी हम कहीं ना कहीं जताने के लिए उस दिन जा रहे हैं। लेकिन केंद्र सरकार में बहुत बड़ा प्रतिशत जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं और जो और दूसरे लोग हैं वो एडवोकेट्स का है। इसके बावजूद अगर ये नहीं हो रहा तो क्या ये शर्म की बात नहीं? बिल्कुल शर्म की बात है। मैं ये मानता हूँ हमारे वो अधिवक्ता जो कि सरकार का हिस्सा हैं, उनको ये आवाज़ मुखर रूप से उठानी चाहिए और अपनी मांगों पे काम करना चाहिए। और मैं ये मानता हूँ उनको ये भी उठाना चाहिए कि देश में अगर लोकतंत्र कमज़ोर होगा, लोकतंत्र अगर नहीं रहेगा, देश का संविधान नहीं कमज़ोर होगा, तो स्वाभाविक तौर पे देश कमज़ोर हो जाएगा। उन सबको बचाने के लिए मैं तो आपके माध्यम से एक अपील करना चाहता हूँ, चाहे कोई किसी भी पार्टी से जुड़ा हो, हम सबको आह्वान कर रहे हैं, उन सबको निवेदन कर रहे हैं कि आप आइए और देश के लोकतंत्र को बचाइए। सेव कॉन्स्टिट्यूशन, सेव कंट्री। आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ज्ञापन दे रहे हैं, क्या उम्मीद करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस पे क्या कॉग्निजेंस ले सकते हैं? देखिए, संविधान के कस्टोडियन के रूप में कहीं ना कहीं सर्वोच्च न्यायालय बैठा है, तो उस नाते हम लोगों को मुख्य न्यायाधीश जी से उम्मीद है कि जिस तरीके से सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों को बदला गया है उसको लेकर भी, और जिस तरीके से चुनी हुई सरकार, दिल्ली सरकार चुनी हुई सरकार है, उसके सारे अधिकार छीन लिए गए सिर्फ आपके पास क्योंकि पार्लियामेंट में नंबर्स हैं, तो आप अनडेमोक्रेटिक डिसीजन ले रहे हैं। उन सब चीज़ों के विरोध में और कहीं ना कहीं एक उम्मीद के रूप में देश में अगर आज कोई इंस्टीट्यूशन बचा है तो वो लीगल फ्रेटर्निटी बची है, और देश के मुखिया के रूप में लीगल फ्रेटर्निटी
के मुखिया के रूप में देश के चीफ मुख्य न्यायाधीश से हमारे को बहुत उम्मीद है। थैंक यू नशियार जी। तो सुना दोस्तों, ये थे नशियार जी। और एक उम्मीद होती है जब कोई एडवोकेट्स के हित की बात करता है, पार्टी चाहे कुछ भी हो, कोई भी हो, चाहे वो बीजेपी हो या आप हो या कांग्रेस हो या समाजवादी या बसपा, मैं पार्टी पर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन अगर कोई एडवोकेट्स के हित की बात कर रहा है तो हमें उसका साथ देना चाहिए। मैं इसी उम्मीद के साथ कि इसमें कुछ ना कुछ फ्रूटफुल निकलेगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।